अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। तो पेश खिदमत है कैफेटेरिया शॉप सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 3। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा। उसमें कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत छोटे छोटे से दोनों पार्ट हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ पहले वो देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट नंबर 3 जो है ये फॉलो करने में आसानी हो। तो चलिए जी, बगैर और वक्त ज़ाय किए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, तो चलते हैं हम अपने पाइथन पे। तो ये हमारे सामने हमारा जो पिछला कोड वो मौजूद है, जो हमने सबसे टॉप पे हम जैसे देख रहे हैं कि वही पार्ट 1 पार्ट 2 और सेटिंग अप जो टाइम लास्ट टाइम हमने टाइम जो है वो सेटअप किया था। तो अगर हम इसकी मेन पिक्चर पे चलें, जो हमने मेन एक पिक्चर मैंने बनाई थी, ये मैंने पावर पॉइंट में बनाई हुई है, तो बेहतर होता है कि आप सबसे पहले उसको बना लेंगे किस तरह का लुक आपको चाहिए। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले हमने टॉप इसका हेडर बनाया था, फिर उसके नीचे पीएस का लेबल बनाया था और उसके ऊपर हमने टाइम जो है वो लगाया था। तो आज हम अगर आप देखेंगे कि इसका एक मेन फ्रेम है और मेन के फ्रेम के अंदर फिर 2 छोटे फ्रेम हैं और उन छोटे फ्रेम का आप हमारी राइट साइड पे बिलिंग एरिया है, उसके ऊपर हमारा सर्च का बटन है और फिर बाकी सारे तो हम इस तरह ये चले आ रहे हैं। तो ये नीचे सबसे नीचे जो है वो बटन्स हैं और बिल्स टोटल एरिया है। तो ये ऊपर भी 2 फ्रेम है, एक बड़ा फ्रेम है और उसके अंदर फिर आगे कस्टमर डिटेल है, प्रोडक्ट डिटेल है, बिल टोटल एरिया है और बिलिंग एरिया है और सर्च एरिया है, बटन्स वाला एक एरिया है। तो ये मेन जो पिक्चर और वो है, तो हम सबसे पहले ये बनाते हैं मेन वाला और उसके बाद फिर देखते हैं आहिस्ता आगे चलते हैं कि आज की वीडियो में हम इसको कहाँ तक लेके चलते हैं। हम आते हैं अपने मेन पाइथन शेल पे। आ गए हम दोबारा से कमिट लिखेंगे। कमिट लिखने की आप आदत डालिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोड को देखें तो आप डायरेक्ट वहाँ चले जाएं जहाँ पे आपको पता हो कि ये कोड मैंने एक किसके लिए लिखा हुआ है, तो कौन सा पार्ट है जो ये कोड को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं, क्रिएटिंग ऑफ मेन फ्रेम। तो मेन फ्रेम हमने अभी बनाना है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो मेन फ्रेम नाम इसका रख देते हैं, मेन अंडरस्कोर फ्रेम और आगे इक्वल। आगे जो फ्रेम जो है ये हमने एक नेम है, बिल्कुल नेम होता है बिल्ट इन, ये बिल्कुल इसी तरह लिखना होता है हमने। तो उसके बाद आगे ब्रैकेट, फिर ये आएगा कहाँ पे, सेल्फ डॉट रूट, इसके अंदर हम इसको बना रहे हैं और आगे फिर हम कामा डालेंगे और फिर इसका एक बॉर्डर दे देंगे, हम उसको फ़िलहाल 8 दे दें और उसके बाद हम इसकी जो लुक होती है वो उसके लिए हम इसको रिलीफ RELIEF लिखें। तो आगे आप इसको ग्रूव कर दें, जैसे ये जो होता है ना प्रोमिनेंट सा जो होता है उभरा हुआ जिसको कहते हैं, और BG जो है वो बैकग्राउंड हो जाएगा और बैकग्राउंड इसका आप कलर कोई भी दे दें। तो इसको इन्वर्टेड कामा में आप कलर लिखेंगे, कलर का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे कलर का कोड भी दे सकते हैं। तो इसको कॉर्न सिल्क यानी हल्का सा येलो सा ये कलर होगा, वो कॉर्न सिल्क दे देते मैंने दिया है। आप इसका कोई भी कलर जो आप लोगों को पसंद हो वो देके तो इसका ब्रैकेट जो है क्लोज करेंगे। इसमें ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखना है और स्पेसिंग का इंडेंट जो है वो बड़ा ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ें जो है। और स्पेलिंग जो है, जिसका कैपिटल है कैपिटल ही होने चाहिए और जिसके स्मॉल है उसके स्मॉल ही होने चाहिए। ये हमने डिफाइन कर लिया हमारा फ्रेम किस तरह का होगा, क्या होगा। अभी हमने बेशक जरा देखना है, इसको प्लेस करना है कि वो कहाँ पे नज़र कहाँ पे आएगा। तो मेन अंडरस्कोर फ्रेम डॉट प्लेस हो जाएगा और ये प्लेस कहाँ पे होगा। अब X से हम इसको, X से तो ये 0 ही होगा और Y से हम देखेंगे कि ऊपर हमने कितना यूज़ कर लिया, मेन जो इसी जगह है वो हमने ऊपर से कितनी यूज़ की हुई है मेन विंडो की, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और उसके बाद का हम यहाँ पे हम ये लिखेंगे। तो तकरीबन 165, अब ये देखिए 130
और अब उसको नीचे लेबल भी है, तो आप इसको 170-175 तक कर देते हैं, 175, और विड्थ इसकी जो है वो पूरी होगी 1530, और हाइट इसकी हम कर देते हैं थोड़ा सा कम कर दें 625। ये हमने हाइट क्लोज किया हमने इसको, और इसको अगर हम सेव करके चेक करेंगे तो हमें ये हमारा ये जो फ्रेम सा है हमारी मेन विंडो के ऊपर नज़र आएगा। F5 या रन करेंगे हम तो ये देखिए ये हमें एक फ्रेम सा, ये ग्रूव वैसे जो उभरा हुआ जो होता है जैसे 3D टाइप, ये हमें एक फ्रेम सा नज़र आ रहा है ये पूरे उसके ऊपर। ये हमने एक मेन फ्रेम इसका जो है वो बना लिया। अब बाकी सब कुछ जो है उस मेन फ्रेम के अंदर बनाएंगे, और कुछ ऐसा भी होगा कि मेन फ्रेम के अंदर एक फ्रेम होगा, फिर उसके अंदर हमने कुछ लेबल्स वगैरह से भी बनाने होंगे। तो ये मेन फ्रेम बनाने के 2 लाइन्स हमने जो है वो लिख ली हैं। और उसके बाद अब अगर आप देखें कि इस फ्रेम के अंदर ये 2 फ्रेम हैं, एक छोटा फ्रेम है कस्टमर डिटेल का, और उसके साथ ही एक फ्रेम है प्रोडक्ट डिटेल का। तो कस्टमर डिटेल और प्रोडक्ट डिटेल, आप इसको आइटम डिटेल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही आपने लिखना है। तो अभी हम ये दोनों जो फ्रेम जो है ये बनाते हैं। तो कस्टमर फ्रेम जो है यहाँ पे अगर आप मेन हेडिंग दे दें, या ये सारे फ्रेम्स हैं अगर, तो अब ये भी कर सकते हैं कि ये फ्रेम ब्लॉक है, सारे फ्रेम इसमें बना लें, और फर्दर जो कोड जिस फ्रेम के अंदर आए उस फ्रेम में आके हम दोबारा से उसके अंदर इसमें कोड लिख लें। तो या अब इनको मेन हेडिंग के साथ अलग बना दें। तो अभी हम बनाएंगे कस्टमर एंड यहाँ पर लिख देते हैं मेन हेडिंग प्रोडक्ट फ्रेम्स। प्रोडक्ट फ्रेम आएगा, उसके अंदर फिर अगर हम तफसीली लिखना चाह रहे हैं तो लेबल्स भी हमारे आएंगे, और हमारी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो भी इसके अंदर हमारी आएंगी, और कॉमा बॉक्स वगैरह भी होंगे। लेकिन हम इसको मेन एक थोड़ा हिंट के लिए लिख देते हैं कि यहाँ पे यहीं से हमारे स्टार्ट होंगे हमारे कस्टमर, प्रोडक्ट फ्रेम और सारे फ्रेम। तो ऊपर हमने मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम के अंदर हमने एक बनाना है अब कस्टमर। तो इसको या तो आप इसका नाम भी यही रख दें, ऐसा नाम रखें कि जो ईजिली हो, जो याद रहने वाला हो। तो हम इसका कस्टमर पूरा लिख दें, या CUST फ्रेम कस्टमर फ्रेम, या हमने खुद से एक नाम इसका क्रिएट किया। इक्वल आगे हम इसको जो है वो दे रहे हैं कि इसको हम देंगे आगे इक्वल के साथ पूरा देंगे, हम इसको खाली फ्रेम नहीं देंगे, इसको हम लेबल फ्रेम देंगे। तो स्पेलिंग इसके प्रॉपर होना चाहिए, LAPELFRAM, और आगे ब्रैकेट, फिर मेन फ्रेम। ये आएगा कहाँ पे, अब ये रूट में नहीं आएगा, और आगे फिर टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट हमें आएगा हमारा वो टॉप पे जो लिखा आएगा, और टेक्स्ट हम देंगे इन्वर्टेड कामास में। या हमें कर देते हैं हम कस्टमर डिटेल, ये हमने कस्टमर डिटेल कर दी। उसके बाद अब इसका हम देंगे कि फॉन्ट कितना होना चाहिए। फॉन्ट ऊपर हमने दिया हुआ है, उसी को कॉपी करके तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर लें, कोड सारा कॉपी कर लें, और जो चेंज करनी है आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब वहाँ पे जो अब यहाँ पे हम आप एरियल दे सकते हैं, आप टाइम न्यू रोमन जो है वो दे सकते हैं, कोई भी फॉन्ट जो है जो आपको पसंद हो वो आप दे सकते हैं। एरियल ब्लैक है, थोड़ा मोटा होता है, तो मैंने फ़िलहाल टाइम न्यू रोमन लिख दिया। आगे कामा हम डालेंगे 12 इसका देंगे हम साइज़, और फिर कामा, फिर इसकी लुक जो है वो बोल्ड कर देंगे यहाँ पे हम, और बोल्ड दे दी। इसको हम यहीं पे कर देंगे क्लोज। और इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो BG बैकग्राउंड कलर, ये अब हमारा सेम रहेगा जो हमारे फॉर्म का कलर है। अब कॉर सिल्क जो हमारे फ्रेम का मेन फ्रेम का जो कलर है वो सेम वही रहेगा। और FG जो है वो आप इसको कर सकते हैं कि आप इसको ब्लैक कर दें, वो अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर जो है वो कोई भी जो पसंद हो, फिलहाल जो है मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। तो ये हमने इसको ब्लू कर दिया, ये हमने की ब्रैकेट क्लोज। और ये हमने फ्रेम जो है ये डिफाइन कर दिया है कि हमें किस तरह का फ्रेम चाहिए, उसके ऊपर क्या हो, उसका बैकग्राउंड क्या हो, उसका साइज़ क्या हो, सारा कुछ। अब हम इस फ्रेम को हमने दिखाना है कि ये फ्रेम नज़र कहाँ पे आए, हमारी मेन जो फ्रेम है उसके ऊपर कहाँ पे ये नज़र आएगा। तो सेम उसी तरह CUST custom_frame
डॉट प्लेस करेंगे हम इसको भी। और भी इसमें ऑप्शन होती हैं, जो ग्रिड भी होता है, तो उसके बाद जो है वो, लेकिन वो हम कहीं और यूज़ करेंगे। फिलहाल एक्स से मुझे आसान यही लगता है, तो एक्स से हम उसको वहाँ से 10 छोड़ देंगे उसको, और वाई से ये स्टार्ट होगा। ऊपर से हमें देखना होगा कि वाई को हमने कहाँ तक यूज़ किया है। 175 प्लस, ओके, तो 5 और विड्थ इसकी हम कर देंगे 350 और हाइट हम इसकी कर देते हैं 140। तो अब इसको सेव करके हम F5 से रन करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा छोटा सा हमारे मेन फ्रेम के अंदर हमने ऊपर 5 उसको इसलिए दिया है कि मेन फ्रेम से वो 5 स्टेप जो है वो नीचे आएगा, यानी 5 बार्स जो हैं वो उसको नीचे आए। तो अदरवाइज मेन रूट से तो ये ज़्यादा बनती है, 5 से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वाई से 5 क्यों है, ये मेन फ्रेम का वाई है। यानी राइट साइड से 10, एक्स से 10 और टॉप से वाई। तो ये हमारा ये एक छोटा फ्रेम बन गया। अब इसके साथ एक हमारा प्रोडक्ट डिटेल का फ्रेम है, उस फ्रेम को भी बनाते हैं हम, सेम इसी तरह उस फ्रेम को भी बना लेंगे। ये समझ उसको, और आ जाते हैं हम दोबारा अपने यहाँ पे। आप दोबारा से कमेंट लिख दें ये कि यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ऊपर तो मेन हमारी हेडिंग थी, नीचे हम इसको लिख देते हैं कि ये कस्टमर फ्रेम है, और यहाँ पे आके नीचे आके हम इसका लिख देते हैं कि ये है जी हमारा प्रोडक्ट फ्रेम। यानी आप इसको समझ आ गई होगी आप उनको कि कस्टमर फ्रेम के अंदर सारी कस्टमर की डिटेल्स आएंगी, यानी उसके लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड्स, और प्रोडक्ट फ्रेम के अंदर जो हैं जो प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी उसकी लेबल्स होंगे और उसकी टेक्स्ट फील्ड्स होंगी आएंगी। करना क्या है, सिंपल ऊपर वाले को कॉपी करना है और नीचे आके हमने इसको पेस्ट कर देना है, और जो चीज़ें हमने रिक्वायर्ड हैं वो चेंज कर देंगे। उसमें चेंज क्या करेंगे कि हमने सिर्फ जो कस्टमर है उसको चेंज करके हमने प्रोडक्ट कर दें। आप अगर जो भी प्रोडक्ट करना है, आइटम करना है, तो फिलहाल जो है इसको प्रोडक्ट पूरा लिख सकते हैं आप, PRODUC प्रोडक्ट। तो इस तरह नाम बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आपको ऐसा नाम रखें जो याद भी हो और इजी भी हो। तो PROD प्रोडक्ट फ्रेम हो गया, और बाकी और कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिटेल कर देते हैं, पहले कस्टमर डिटेल थी अब प्रोडक्ट डिटेल हो गई, और प्रोडक्ट को हम आइटम्स कर देते हैं, आइटम फ्रेम आइटम कर देते हैं, और इसी प्रोडक्ट को भी हम कर देंगे आइटम कर देंगे। आपको प्रोडक्ट बेहतर लग रहा है तो प्रोडक्ट ही रहने दें, यहाँ पे एस डाल दें, और बाकी जो है हमारा फॉन्ट का कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज होगी। अब एक्सटेंड नहीं रहेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हम एक फ्रेम को दे चुके हैं। अब उस फ्रेम की जितनी हाइट है, अब उसके हिसाब से हम एक्स का जो है वो लेंथ देंगे कि एक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा। वो 350 था, इसको 370 हम कर देते हैं एक्स्ट्रा, और 5y का तो सेम रहेगा। अब इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा लेवल्स वगैरह हैं, तो 670, और हाइट इसकी 140 कर दी। तो अब इसी को भी सेव करेंगे, और इसको अगर हम रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास आइटम्स डिटेल का जो है वो भी बन गया है। फर्दर अगर जब हम इसमें लेबल्स लगाएंगे और टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी फिक्स नहीं है कि फिक्स हो गया इतना ही। जो जब हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों फ्रेम हो गए। अब इसके नीचे जो है ये मेन जो पिक्चर का फ्रेम है, तो मेरे ख्याल में हम अब 2 फ्रेम के नीचे ये फ्रेम पहले बना लें, ये वाला पिक्चर वाला फ्रेम बना लेते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर हम मेन पिक्चर फ्रेम है तो हम कमेंट जो है वो लिख देंगे कि क्रिएटिंग मेन या क्रिएटिंग मिडल फोटो सेक्शन कह लें, मिडल फोटो फ्रेम कह लें, या क्रिएटिंग जो है वो मिडल फ्रेम कह दें, या फोटो फ्रेम सिंपली आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम हमारा कमेंट लिख देंगे कि क्रिएटिंग मिडल फोटो फ्रेम या मेन फोटो फ्रेम जी। तो क्रिएटिंग लिख दिया मैंने मिडल फोटो सेक्शन। तो यहाँ पे भी जो फ्रेम वाला है वो तो हम सेम ऊपर से
करेंगे इसको कॉपी। ये फ्रेम जो है इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको सिंपल नीचे ला के कॉपी और यहाँ पे इसको हम सिंपली कर देंगे पेस्ट। अभी सिर्फ हमने मेन फ्रेम की जगह पे नेम हम इसका को कर देते हैं, मिडल कर देते हैं। ये फ़ोटो फ्रेम भी कर सकते थे हम, लेकिन मिडल फ्रेम कर देते हैं ताकि ये हमें याद रहे। ये सेल्फ डॉट रूट में नहीं है, ये मेन डॉट अंडरस्कोर फ्रेम में आएगा। इसका BD जो है वो 10 कर देते हैं और रिलीफ की ज़रूरत नहीं है। और BG जो है ये इसका सेम ही रहेगा। और उसकी जो प्लेसमेंट है वो X से देखेंगे हम कि X से कहाँ तक होनी चाहिए। X से 8 कर दें, थोड़ी छोड़ देते हैं X की तरफ से, और उसको Y से देखेंगे कि हमारे जो ऊपर हमने जितनी लेंथ दी हुई है हमारे फ्रेम को, दोनों फ्रेम्स को, उससे हिसाब से हम इसका जो है वो देखेंगे कि वो कितनी है। तो मेन फ्रेम की लेंथ के हिसाब से हमने इसको ये दे दिया, हाइट इससे हमने कर दी 370। तो ये इसकी प्लेसमेंट होगी। और मेरे ख्याल में इसको जब हम चेक करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा इसको, इसकी जो लाइन है जिस तरह ऊपर उनकी आ रही है, क्योंकि सिंपल फ्रेम है और उसका हमने जो लुक है वो नहीं दी, लेकिन ये क्रिएट हो चुका है। तो इसमें जब हम पिक्चर डालेंगे तो हमें ये हो जाएगा। वैसे एक तरीका भी है, लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि ये नज़र ही आना चाहिए। हमने फ्रेम क्रिएट कर दिया है तो इस फ्रेम के अंदर हमने पिक्चर रखनी है, यानी मिडल फ्रेम जो हमारा है इसके अंदर ही हमारी मेन पिक्चर होगी। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम इसमें तो पिक्चर के लिए जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारे पास पिक्चर कोड तो है। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऊपर और पिक्चर को करते हैं वहाँ से पूरे कोड को कॉपी, और यहाँ पे आप रख के उसको करेंगे पेस्ट। और सबसे पहले कमेंट लिख देते हैं। ये छोटे छोटे कमेंट जो हैं ये हमारे हेल्प आउट होते हैं बाद में। अगर कोई और बंदा भी हमारे कोड को देखेगा तो वो देख के उसको समझ आ जाएगी कि इस बंदे ने जो है वो क्या क्या किया हुआ। तो ये हमने कोड को किया कॉपी। अब फर्दर इसमें हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हमने इसमें खुद बनाए हुए हैं उनको हम उसका नाम चेंज कर देंगे। तो IMG इमेज लिखा था हमने, उसका हमने नाम चेंज कर दिया, ये हमने खुद से बनाया था। और उसके बाद हमारी जो पिक्चर है इसका मैंने बताया था, अगर तुम मेन एक और फोल्डर में हो तो फोल्डर का नेम, ये जैसे डेस्कटॉप में जाते हैं, कॉफ़ी शॉप है, तो डायरेक्ट हमारा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर है हमारी ये फ़ोटो मेन के नाम से। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे इन्वर्टेड कामाज में कि main.jpg। तो ये हमने लिख दिया तो ये उसको वहाँ से डायरेक्ट कर लेगा, और बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन केस एक और फोल्डर के अंदर हो, जैसे MJS फोल्डर के अंदर ये होगा, तो फिर हम उसका नाम लिखेंगे और स्लाइड डालेंगे। उसके बाद नीचे img2 इक्वल img2.resize। अब इसका आप देखिए साइज़ देंगे यहाँ पे 1024 की लेंथ और 379 इसकी चौड़ाई होगी, और कामा imag.antylize सेम उसी तरह का है, और सेल्फ डॉट फोटो img ये हम लिखा था पहले 1, अभी हम इसका लिख देते हैं 2। उसके बाद हम इसका बिल्टन img tk.photo image आगे ब्रैकेट्स के अंदर हम जो img2 कर देंगे ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है। और उसके बाद हमारा ये जो इसको भी चेंज, लेबल वाला जो है उसको भी चेंज किया, और लेबल की प्लेसमेंट वाले का नाम भी चेंज किया। और ये सेल्फ डॉट रूट था पहले, यहाँ पे सेल्फ डॉट रूट नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास ये मिडल फ्रेम, ये जो ऊपर आपने बनाया है अभी फ़ोटो के लिए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मिडल फ्रेम। तो बाकी जो है वो भी हमने फर्दर अपने रिक्वायर्ड जैसे नाम से हमने चेंज किए ऊपर, वो डिफाइंड में, वो नीचे जब वो प्लेसमेंट में भी हम उसको चेंज करेंगे। तो X की तरफ से तो ये हो जाएगी 0, क्योंकि X से तो 0 से स्टार्ट हो जाए, और Y की तरफ से जितनी हमारी ऊपर लेंथ है उतनी होगी 1024, और हाइट इसकी पिक्चर की 150 हमारा इमेज का कोड। और अभी हम इसको सेव करते हैं। अगर तो इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया है, और जो वेरिएबल हमने खुद बनाए थे उनको फर्दर चेंज कर लिया है। अब हम इसको सेव करने के बाद जब हम इसकी लुक देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारे पास हमारी एक पिक्चर शो हो गई है। और इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा जो फ्रेम को करना है, इसके फ्रेम को, तो वो आप कर सकते हैं वो, लेकिन वो देखें ये हमारा प्रॉपर ये कंप्लीट हो गई, ये हमारी पिक्चर आ गई। और मेरे ख्याल में वीडियो भी काफ़ी हो गई है लंबी, तो हम आज की वीडियो को ये भी स्टॉप करेंगे। और
आज की वीडियो में हमने क्या किया है कि 2 फ्रेम इसके बनाए हैं और फ्रेम के अंदर फिर एक फ्रेम बनाया है और मेन फोटो फ्रेम बनाया है। और ये बहुत ही सिंपल था, हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से ही चल रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे जैसे वो जो बंदे हैं जिनको इसका प्रॉपर जो है वो पाइथन का नहीं भी आती, तो वो भी अगर इसको देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करते जाएंगे तो उनको लिए भी इजी होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप चलना। यहाँ तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक अपने स्टेप को जो है वो फॉलो कीजिए, इनको कंप्लीट कीजिए और इंशाल्लाह अगली वीडियो में पार्ट 4 के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।